नमस्कार, मेरा नाम अमर कोहली है। मेट्रोटिक विलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाकिस्तान इस विषय पर करने वाले हैं। पाकिस्तान की के जो चरमपंथी कट्टर इस्लामी मानसिकता है, ये मानसिकता की सोच है। इस विषय पर हम आज बात करेंगे। 15 अगस्त 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। धर्म के आधार पर पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र निर्माण हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 में एक निधर्मी सेक्युलर कंट्री के रूप में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में प्रस्तापित हुआ। लेकिन आज का विषय जो है पाकिस्तान, इस राष्ट्र की सोच क्या है। ये पाकिस्तान 1930 या 1920 में अगर पृष्ठभूमि देखें भारत के स्वतंत्र संग्राम की, तो इसमें पाकिस्तान की कल्पना नहीं है। ऐसी ही जो इतिहास हम लोगों ने पढ़ा भी है, जो इतिहास का हम अध्ययन करते हैं, तो एक खिलाफत मूवमेंट हुई थी। तो ये खिलाफत मूवमेंट से एक पाकिस्तान के लिए एक इस्लामिक वॉइसेस, खिलाफत मूवमेंट से इस इस्लामिक वॉइसेस बढ़ गए थे। इस्लामिक आवाज़ों की और ताकतों की ध्रुवीकरण हुई थी, और इससे जब स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ, लेकिन इस राष्ट्र की सोच क्या है। यहाँ के जो इस्लामिक चरमपंथी आईएसआई है, आतंकी ग्रुप है, इन सब की सोच क्या है, यह विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी भारतीयों को इस सोच की, इस मानसिकता का अभ्यास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में इस सोच के प्रति पूरी क्लैरिटी है। उनके मन में ज़रा भी शंका नहीं है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, और पाकिस्तान की संकल्पना जब भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तब यह पाकिस्तान की संकल्पना बन गया था। तभी पाकिस्तान, यानी इस जो आक्रमणकारी है, विदेशी आक्रांता है मोहम्मद बिन कासिम, तब यह पाकिस्तान की संकल्पना बनी थी। और 1947 में यह पाकिस्तान वास्तविक रूप में प्रकट हो गया।
यानी जो इस्लामिक चरमपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, यह लोगों की धारणा, यह राष्ट्र पूरी तरह इस्लामी हो, जो हमने अफगानिस्तान में देखा, वो बांग्लादेश में देखा, वो पाकिस्तान में देखा कि यह राष्ट्र इस्लामी राष्ट्र बने, यह धारणा मोहम्मद बिन कासिम इसके आक्रमण के ये इसका जो आक्रमण हुआ था तभी से यह धारणा बनी थी, और इसी धारणा से लेकर वो यहाँ तक आए थे और 1947 में ये वास्तव बना। पाकिस्तान के थिंक टैंक है या फिर चरमपंथी कट्टरपंथी विचारधाराओं के जो आतंकी है, इनमें एक बड़ी क्लैरिटी है कि यह भारत से कन्वेंशनल वॉरफेयर में जीत नहीं सकते। तो इन लोगों ने भारत के विरुद्ध जिहादी वॉरफेयर प्रकट किया है। पाकिस्तान की संस्था आईएसआई, टेररिस्ट ग्रुप्स और भारत ब्रेकिंग फोर्सेस, जो भारत में रहकर भारतीय लोग पाकिस्तान के इन लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस उन्हें बोला जाता है। टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब एक साथ ही काम करते हैं। इन लोगों की पूरी क्लैरिटी है, धारणा है कि भारत को पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर में हरा नहीं सकता। तो भारत में कुछ लोगों को पकड़े और भारत में कुछ विवाद पैदा करे, प्रवाद पैदा करे। इन लोगों का एक तरीका है जो ये कभी भी एक स्ट्रांग भारत की कल्पना इन्हें सहन भी नहीं होगी। इसलिए भारत में इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस, टुकड़े टुकड़े गैंग के माध्यम से ये बहुत सारे प्रश्न निर्माण कर चुके हैं। जैसे कि कश्मीर की इंसर्जेंसी है, यासीन मलिक जैसे चरमपंथी लोग, सेपरेटिस्ट लोग पाकिस्तान में गए थे, वहाँ ट्रेनिंग लिए थे और यहाँ भारत में इंसर्जेंसी, कश्मीर में इंसर्जेंसी, और यह यासीन मलिक कश्मीर पंडित नरसंहार जो हुआ 1990 में, इसका ये मास्टरमाइंड था। तो इन लोगों ने, आईएसआई है, टेररिस्ट ग्रुप्स है पाकिस्तान के, और भारत के इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस, इन साथ मिलकर भारत में कश्मीर इंसर्जेंसी या फिर खालिस्तान या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर में है चल रहा है, अल्फा, मुंबई में दाऊद और पीएफआई जैसे आतंकी संगठन, ये सब प्रमाद, ये सब प्रवाद, ये सब विवाद भारत के सिर पर खड़े किए और बड़ी बड़ी समस्या निर्माण कर चुके हैं।